is one. Killer. This is us. मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तोमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। आषाढाख्य चतुर्मास्याम् विशेषाद् विधिपूर्वकम् अभिग्रह सदा ग्राह्य सम्यगर्हा विवेकिभिः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, हमारे दुख का कारण कोई और नहीं है। आज तक हमने अपने दुख का कारण दूसरों को समझा है, और ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि अरे जीव, तेरे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, तू स्वयं ही स्वयं के दुखों का उपार्जन करता है, तू स्वयं ही दुखों का भोगता है। ये दुख तूने ही पैदा किए हैं और तुझे ही भोगने हैं। लेकिन हमारा मन इस बात को मानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं। अगर हमारे जीवन में दुख आते हैं, अगर कोई हमारा अपमान करता है, अगर कोई हमारा नुकसान करता है, अगर कोई हमें तकलीफ देता है, तो दोष किसका? किसका दोष निकालेंगे? सामने वाले का, दूसरे का। उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा नुकसान किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे को गाली दी, अपमान किया। ये सारा दोष दूसरों का निकालते हैं और वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते कि भैया, ये तेरी भूल है। पूर्व में तूने ही ऐसे कर्म बांधे हैं, तूने ही ऐसे कार्य किए हैं जिस कारण से वो तो बेचारा एक निमित्त मात्र है, सामने वाला तो निमित्त मात्र है। आखिर तुम्हारे जीवन में
जो भी कुछ घटित हो रहा है वो किसी दूसरे का नहीं, वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यदि तुम सुखी हो, तुम दुखी हो, तो वो केवल और केवल तुम्हारे ही कर्मों का फल है। और यदि हम इस चीज को समझ लें तो हमारे जीवन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमारा मन शांत समभाव में स्थिर रहेगा। हम अपने मन को कभी टटोलते नहीं। हमारा मन कहां जुड़ता है, हमारा मन किस तरह से दूसरी वस्तु को समझता है, ग्रहण करता है, हमारी दृष्टि कैसी है, हमने कभी अपने मन को समझा नहीं, जाना नहीं। दो व्यक्ति थे, किसी आगंतुक के यहां पर वो पहुंचे और दोनों ही मित्रों के सामने दूध का गिलास आया। गिलास में कांच की गिलास थी और आधा आधा गिलास दूध था। दोनों के सामने दूध के गिलास आए। उस दूध के गिलास को देखकर एक मित्र तो प्रसन्न हो गया और दूसरा मित्र उदास हो गया। दोनों के सामने दूध का गिलास है, दोनों के पास में एक समान दूध है, उसके बावजूद भी एक मित्र खुश है और एक मित्र उदास है। एक के खुश होने के पीछे कारण क्या और दूसरे के उदास होने के पीछे कारण क्या? कारण इतना ही था कि एक ने अपने गिलास में देखा कि अरे ऊपर से आधा गिलास तो खाली है, तो वो ऊपर के खाली गिलास को देख करके दुखी हो रहा है और दूसरा मित्र उठा करके और भरे हुए गिलास को देख करके खुश हो रहा है। हमारी दृष्टि खाली पे है या भरे पे है, उससे हमारा सुख और दुख निर्धारित होता है। हमारी दृष्टि किस पे, खाली पे या भरे पे? हम देखते कि अरे ये तो खाली है और वो दुख का कारण बन गया। दृष्टि बदलो। जो हमें मिला है वो कम नहीं है। कितनी हमारी जबरदस्त पुण्याई होगी कि 84 लाख जीवा योनियों में से इस चतुर्गति रूप महासंसार में सर्वोच्च गति, सर्वोत्तम गति, सर्वोच्च यदि कोई गति है तो वो मनुष्य गति। 84 लाख जीवा योनियों में से हमें मनुष्य भव मिला है। हम कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति, पृथ्वी, अग्नि, वायु, निगोद के जीव, नरक के जीव, त्रियंच के जीव, लेकिन हमारी आत्मा किस में आई है? मनुष्य भव में। इस सर्वोच्च स्थिति में पहुंच करके भी, उसमें भी सर्वोच्च आर्य क्षेत्र हमें मिला है, जहां पर धर्म है, जहां पर गुरु है, जहां पर धर्म है, देव गुरु धर्म, जहां तीनों तत्व की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा आर्य क्षेत्र हमें मिला। और उसमें भी जैन कुल,
जिनवाणी, धर्म सामग्री, ये सारी दुर्लभ से दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ, अति दुर्लभ, देव दुर्लभ संयोग आज हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन फिर भी यदि हम दुखी हैं तो हमारे से बड़ा कोई दुर्भाग्यवान नहीं होगा। अमूल्य बहुमूल्य धर्म सामग्री को पाकर के तीर्थंकर भगवंतों ने जो हमें दी है, ऐसी धर्म सामग्री पाकर के भी यदि हमारी आत्मा का दरिद्र दूर नहीं कर सके तो फिर कौन सी गति में, कौन सी योनि में, किस दुनिया में जाकर के हम अपनी आत्मा का कल्याण साध सकेंगे। अगर इस जन्म में कुछ नहीं किया तो भूल जाओ, फिर तुम पशु जगत में कुछ करोगे, वनस्पति जगत में कुछ करोगे, यदि मनुष्य भाव में नहीं किया। ये मिली हुई सामग्री भी यदि सदुपयोग नहीं किया तो फिर अगले जन्म में कौन देगा, कहां से मिलेगी। लेकिन हमें उसकी कीमत नहीं। हमारा मन तो धर्म में कम लगता है और धन में ज्यादा लगता है। हमारा मन संसार में ज्यादा लगता है और धर्म स्थान में, यहां पर कब 11:30 बजेंगे, कब सर्वमंगल होगा, फटाफट फिर एकाशनी में भागना है, पहली सीट लेनी है, जहां से पुरस्कारी प्रारंभ हो, बस पहली थाली अपनी, गर्मा गर्म सबसे पहले। पहले खाना, पहले पहुंचना। हमारा मन अभी भी शारीरिक क्रियाओं में, हमारा मन अभी भी सांसारिक कार्यों में। जितना मन हमारा वहां पर जुड़ता है, वहां पर लगता है, उतना धर्म चर्चा में कहा। इधर उधर की बात सुनने के लिए हमारी नींद उड़ जाएगी। किसी की बात अगर हो रही हो, तीसरे व्यक्ति की बात हो रही हो, हमारा मन कान सब वहां जुड़ जाएंगे। और अगर कोई धर्म की बात कह रहा हो तो वहां पर नींद के झोंके खाएंगे। हमारा मन कहां लग रहा है? क्योंकि हमने इसकी कीमत को नहीं समझा, इसके मूल्य को नहीं समझा। परमात्मा कब अच्छे लगेंगे? परमात्मा तो अच्छे हैं लेकिन अभी तक वैसे अच्छे लगे नहीं। कोई प्रेमी हो, उसको अपनी प्रेमिका कितनी अच्छी लगती है। आजकल तो वैसे ही जमाना प्रेमी प्रेमिकाओं से भरा हुआ है। जिधर जाओ, जिधर देखो, सब प्रेम की पतंग उड़ाने में मशगूल है। लेकिन जितना गहरा प्रेम होगा, आप समझ लेना कि उस प्रेमी के मन में अपनी प्रेमिका, उसकी छवि, उसकी बातें, उसका चेहरा, उसकी हंसी, वो घूमती रहेगी उसके ध्यान में खोया रहेगा। पल पल मन में आएगा कि कब वापस मिलना होगा, कब वापस जाना होगा, कब वापस मुलाकात होगी। एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के प्रति कितना प्यार उसके ध्यान में खोया रहता है। जब आपकी शादी तय हुई होगी पुराने समय में, और उसके बाद में जब तक शादी नहीं हुई होगी और शादी आपकी नक्की हो गई, रिश्ता हो गया, तब तक आपकी चिट्ठी पत्री तो जाती आती होगी। आज तो चलो फोन पे होता है सब, मैसेज आना, वीडियो कॉलिंग। उस समय तो नीले कलर के लेटर होते थे और उसको पैक करके बंद करके पोस्ट, उस पत्र में आप अपने दिल की बात वहां तक पहुंचाते। यानी कि कहने का अभिप्राय कि यदि आपका प्रेम गहरा है तो आपको रह रह करके उसका ध्यान, उसका ही कोई भी काम करोगे आपको अपने प्रेमी की याद आएगी। एक बार मजनू की लैला खो गई।
लैला मजनू की कहानी तो सुनी है ना आपने। लैला मजनू, लैला खो गई, मजनू पागल हो गया। जैसे ही लैला के खोने के समाचार मिले, मजनू को तो दीवानगी छा गई। वो तो बेचारा गली गली घूमने लगा, मेरी लैला कहां है, अरे मेरी लैला को ढूंढ के लाओ, अरे मेरी लैला को ढूंढ के लाओ। वो सारे शहर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले उसको ढूंढता है, लैला नहीं मिली। समाचार राजा तक पहुंचे। राजा ने कहा गुमशुदा की तलाश की जाए, मजनू की लैला को खोज करके लाया जाए। और सिपाही लोग लगे, मजनू की लैला को खोजने के लिए गए। आखिर ढूंढते ढूंढते सफलता मिल गई। उन सिपाहियों ने लैला को खोज निकाला, लेकर के महल में आए, राज दरबार में उपस्थित हुए। मजनू को बुलाया गया। मजनू जैसे ही महल में पहुंचा, देखा तो सामने लैला मौजूद है। उसकी खुशियों की सीमा नहीं, इतना प्रसन्न, इतना प्रसन्न। राजा सिंहासन पर बैठा है। राजा ने कहा, अरे मजनू, मुझे एक बात बता, तू जिस लैला के लिए इतना तड़प रहा है और मैंने तेरी इस लैला को खोजबीन करके ढूंढ निकाला, ये तुझे लैला भी मिल गई, लेकिन मैं सोचता था कि जिसके पीछे तू इतना दीवाना है, मस्ताना है, जिसके लिए तू इतना खोया रहता है, वो तेरी लैला कितनी सुंदर होगी। लेकिन इसको देख करके, अरे इसको तो कौन पसंद करेगा, अरे इसके में तो काली मक्खी भी बैठना पसंद ना करे। ये ऐसी लैला, क्या इसका चेहरा है, क्या इसका रूप है, क्या इसके अंग प्रत्यंग है, इसमें तो मुझे तो कोई खूबसूरती नहीं दिखी। तू इससे प्रेम करते, तू इस लैला को चाहता है। अरे अगर खो गई थी मुझे कहता, इससे भी सुंदर कई रूपवान कन्याएं तेरे सामने खड़ी कर देता, तू जिससे पसंद करता तुझे सौंप देता। ये लैला, ऐसी लैला। और उस समय मजनू कहता है, महाराज माफ करना, महाराज माफ करना, आप जो खूबसूरती की बात करते हो, आपको इसमें कोई खूबसूरती भले ना दिखती हो, लेकिन महाराज इस लैला में आपकी आंखों से खूबसूरती नहीं दिखेगी। इस लैला को देखने के लिए ये मजनू की आंखें चाहिए, जिससे खूबसूरती दिखेगी। ये मजनू की आंखें हैं, मजनू की आंखों में खूबसूरती दिखेगी, आपकी आंखों से नहीं। भगवान को देखना है तो इन आंखों से भगवान नहीं दिखेंगे, इन आंखों से भगवान की खूबसूरती नहीं दिखेगी। भगवान की खूबसूरती भक्त की आंखों से देखोगे तो भगवान की खूबसूरती दिखेगी। उसके लिए भक्त की आंखें चाहिए, भक्त का मन चाहिए, भक्त का समर्पण चाहिए, भक्त का हृदय चाहिए। तब जाकर के हमें परमात्मा दिखाई देंगे, तब गुरु की खूबसूरती दिखेगी, धर्म की खूबसूरती दिखेगी। तब लगेगा कि हमने जीवन में क्या पाया। तब तक कोई कीमत नहीं, तब तक तो रोज का रोज एक ही रूटीन। उसमें जब तक उल्लास नहीं आएगा, उमंग नहीं आएगी, करते हुए तरंग नहीं जगेगी, हमारा रोम रोम रोमांचित ना हो जाए, अहोभाव से ना भर जाए, अरे परमात्मा को देखें आंखों में से अश्रु न टपक जाए, अरे ये अमूल्य समायिक जैसी क्रिया करते समय हमारे को रोमांच ना आए, अरे ये पुण्य श्रावक इसी समायिक के बल पर उसने भगवान महावीर के मुख से अनुमोदना पा ली। वो ही सुलसा श्राविका जिसकी धर्मनिष्ठा के कारण से भगवान महावीर ने उसको धर्म लाभ कहलाया। क्या आपको किसी को समाचार आया कि गुरु भगवंत ने आपको धर्म लाभ भेजा है?
कैसी निष्ठा चाहिए, कैसा प्रेम चाहिए, कैसा समर्पण चाहिए। अपने मन को सांसारिक वृत्तियों से उठा करके देवगुरु धर्म में जोड़ना है। बहुत इधर उधर मन लगाया, बहुत लगाया और दुख के अलावा कुछ नहीं पाया। आपने जहां जहां मन जोड़ा है वहां वहां केवल और केवल दुख के घाव मिले हैं। अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो तो भाई मन को अब कहां जोड़ना, कहां जोड़ना? परमात्मा के चरणों में जोड़ना, देवगुरु धर्म के साथ में जोड़ना। मना जी में तो जिन चरने चित लायो, मना जी में तो जिन चरने चित लायो। हम अपने मन को क्या कहते हैं कि अरे मन, मैंने इसको कहां जोड़ दिया? जिन चरणे। अब मैंने ये जिनेश्वर देव के चरणों में तुझे जोड़ दिया है, वहां तुझे समर्पित कर दिया है। जिन तेरे चरण की शरण ग्रहूं हो, जिन तेरे चरण की शरण ग्रहूं। ऐसो साहिब नहीं को जग में, ऐसो साहिब नहीं को जग में, सेवा की दे दिल लाए, चरण के चरण ग्रहूं हो, जिन तेरे चरण की शरण ग्रहूं। किसकी चरण की शरण में? परमात्मा की, उस देवादिदेव की चरण की शरण में। और वहां यदि आपने इस चित्त को जोड़ दिया ना तो आपका यह चातुर्मास सफल हो जाएगा। मैंने कल ही कहा था, रहना संसार में है, तन से संसार में और मन से परमात्मा के चरणों में। मन वहां जोड़ दो, मन को उधर मोड़ दो। जो हमारा मन बाहर की दुनिया में घूमता है, क्या मिला? हमारा मन मक्खी के जैसा है। मक्खियां क्या है? कभी कूड़े कचरे का ढेर देखा, वहां भिन भिनाती हैं। मिठाई की दुकान देखी, वहां भिन भिनाती हैं। अरे कहीं खून रुधिर मांस गिरा हुआ देखा, वहां भिन भिनाती हैं। अगर कचरे की गाड़ी निकल गई तो सारी मक्खियां उसके पीछे पीछे कूड़े के ढेर के ऊपर, कचरा घर में। हमारा मन संसार की विषय वासना विकारों के कचरे के ढेर पर घूमता रहता है। ये कचरे का ढेर ही है। और यदि हमारा मन इसके इर्द गिर्द घूमता है तो समझ लेना कि हमारा मन वो मक्खी है जो कचरा घर में रहती है। सूअर कहां खुश रहता है? बगीचे में या गंदे नाले में? और अगर उस सूअर को हम गंदे नाले से निकाल करके, कीचड़ से निकाल करके, मल विष्ठा से निकाल करके यदि उस सूअर को हम यदि बगीचे में ले आए तो उसका मन लगेगा? क्योंकि उसका स्वर्ग कहां है? मल में, विष्ठा में, कचरे में। उसको नहीं पता, पर अपने को पता है कि अरे इसका जीवन कितना निकृष्ट है। उसी तरह ज्ञानी भगवंत हमें देखते हैं कि अरे अरे जीवो, तुम्हें परमात्मा मिले, तुम्हें धर्म मिला, तब भी तुम्हारा मन विष्ठा में, संसार की विषय वासना विकारों के कीचड़ में, तब भी तुम्हारा मन मैला की ओर। क्यों वहां ले जाते हो? क्यों वहां घुमाते हो? वहां से अपने मन को उठाओ। बहुत घूम लिया वहां, जन्मों जन्म घुमा लिया, ये मन को बहुत भटका लिया। अब अवसर आया है
अब इस मन को गिरिराज से जोड़ दो, अब इस मन को आदिनाथ दादा के साथ जोड़ दो, अब इस मन को तीर्थंकरों के साथ जोड़ दो, अब अपने मन को गुरु के साथ जोड़ दो। ये जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बीत गई भैया, अब तो कुछ बची है, बहुत बीत गई, थोड़ी बची है। जितनी बची है उसी में सुधर जाना है, उसी में कुछ कर लेना है, पूरे जीवन का सुधार हो जाएगा। जीवन भर जो कुछ किया भूल जाओ, अब क्या करना है, अब शुरुआत करो। एक नई शुरुआत, एक नया शुभारंभ, एक नया आगाज, एक नया उद्घोष कि मुझे अब मेरे मन को प्रभु के चरणों में जोड़ना है। मन को यदि दुखों से मुक्त करना है तो अभाव में मत जियो, स्वभाव में जियो। हमको तो सब जगह अभाव ही लगता है, जो मिला उसमें अभाव, जितना मिला उसमें अभाव। मन को यदि सुखी करना है तो उसका एक सूत्र है, अभाव में मत जियो, स्वभाव में जियो। जो तुम्हारा स्वभाव है वो संपूर्ण है, समृद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ऐसा अनंत खजाना हमारे स्वभाव में पड़ा है, आत्मद्रव्य में पड़ा है। उस खजाने को हम भूल चुके हैं। हम लोग संसार में जीते हैं, कैसे जीते हैं? दिल लगा करके जीते हैं या दिमाग लगा करके जीते हैं? आप लोग संसार में दिल लगाते हो या दिमाग लगाते हो? संसार में दिल लगाते हो या दिमाग? और संसार में जीना कैसे चाहिए? दिल लगा के जीना चाहिए या दिमाग लगा के जीना चाहिए? एक व्यक्ति मिला, उसने कहा महाराज साहब क्या बताऊं, मेरा तो दिल ही टूट गया। दिल ना हो गया, कांच का गिलास हो गया। इतनी बार दिल टूटता है, इतनी बार दिल टूटता है। तो उसकी बात को सुनकर के लगा कि अरे भाई गलती तो तुम्हारी है। संसार में यदि जीना है तो दिल लगा करके मत जियो, दिमाग से जियो। संसार में दिमाग से जियो, क्योंकि ये संसार है, ये तो बड़े चतुर लोगों का संसार है। यहां जीना इतना आसान नहीं है। और ये दिल तोड़ता भी कौन है? अपने ही तोड़ते हैं, कोई पराये नहीं तोड़ते। जो अपना होगा वही दिल तोड़ेगा। दूसरे को क्या पड़ी तुम्हारे दिल को तोड़ने की या जोड़ने की? जो अपना होगा ना वही आपका दिल तोड़ेगा, उसी से दिल टूटेगा। इसलिए दिल लगाओ ही मत। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वास्तव में दिल दुखता है, लेकिन यदि संसार में तुम दिमाग से जियोगे ना तो बच के रहोगे। संसार में जीना है तो दिमाग से जियो। और फिर दिल का क्या करोगे? दिल और दिमाग दो चीजें आपके पास है। अगर दिमाग संसार में लगाया तो दिल का क्या करोगे? तो दिल प्रभु से लगाओ, दिल गुरु से जोड़ो, दिल प्रभु को दो। दिल को वहां जोड़ो और दिमाग को यहां जोड़ो, तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। हमने दिल यहां लगा दिया, दिमाग वहां लगा दिया।
भगवान के बारे में बड़ा दिमाग लगाते, धर्म के बारे में बड़ा दिमाग लगाते। भगवान ने ऐसा क्यों कहा, भगवान ने ऐसा क्यों बताया, भगवान ने रात्रि भोजन का त्याग क्यों बोल दिया, भगवान ने जमीकंद का त्याग क्यों बोल दिया। तर्क चाहिए, तर्क चाहिए। आज के समय में कहते हैं कि आज की पीढ़ी वो तर्क वाली है और उसको साइंटिफिकली तरीके से जवाब देना चाहिए। एक जगह के ऊपर कुछ बच्चे बैठे थे और प्रश्नोत्तरी चल रही थी, आपसी प्रश्नोत्तरी चल रही थी। धार्मिक विषयों के ऊपर में चर्चा विचारना चल रही थी और बच्चे प्रश्न और उत्तर कर रहे थे। और उसमें एक प्रश्न आया कि हमारे परमात्मा ने जमीकंद को खाने के लिए मना क्यों किया। ये आलू, मूली, गाजर ये खाने की तो चीजें हैं, वनस्पति है, फिर हमारे भगवान ने इसको मना क्यों किया। तो भाई उसमें अब बच्चों के अपने अपने जवाब आने लग गए। किसी ने कहा इसमें जीव है, किसी ने कहा इससे हेल्थ खराब होती है, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया। वो आपसी के अंदर में इतना 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 वाद विवाद, डिबेट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक बच्चा बैठा था, वो बड़ी शांति से सारी चर्चा सुन रहा था। सभी आपस में भिड़ रहे थे, अपने अपने तर्क को सिद्ध कर रहे थे। और वो बच्चा बाद में खड़ा हुआ, उसने कहा आधा घंटा हो गया मुझे इस एक प्रश्न के ऊपर में आपको डिबेट करते हुए देखते हुए, आधा घंटा हो गया मुझे आपके तर्कों को, वितर्कों को, कुतर्कों को सुनते हुए आधा घंटा हो गया। अरे भाई, मुझसे यदि पूछो इसका उत्तर क्या है तो मैं यही कहूंगा कि मेरे अरिहंत भगवान ने, मेरे परमात्मा ने इसको खाने के लिए मना किया है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न करो। श्रद्धा मेरे भगवान ने कहा है, यदि मेरे भगवान ने कहा है बस इसके ऊपर क्या सोचना। यदि मुझे मेरे भगवान पे श्रद्धा है, विश्वास है कि मेरे भगवान ने ये चीज मना करी है, फिर उसके ऊपर क्या तर्क कुतर करना। बस अगला प्रश्न करो भैया। हो गया, आधा घंटा गया, 1 सेकंड में उत्तर। और हम लोग उलझते रहते हैं, उलझते रहते हैं, उलझते रहते हैं, प्रश्नों पे प्रश्न, प्रश्नों पे प्रश्न। कैसे संसार का पार करेंगे। मेरे भगवान ने कहा है कि सामायिक के बिना मुक्ति नहीं। मेरे भगवान ने कहा है कि प्रतिक्रमण के बिना आत्मा की शुद्धि नहीं। मेरे भगवान ने कहा है कि जिन वाणी का स्वाध्याय किए बिना तुम अपनी आत्मा के गुणों को उजागर नहीं कर सकते। मेरे भगवान ने कहा है मैं करूंगा। मेरे भगवान ने कहा है कि तुम अपना दिल परमात्मा से जोड़ो, उसके भजन में रहो, उसके ध्यान में रहो, अपने मन को, अपने तन को प्रभु से जोड़ करके रखो। मेरे प्रभु ने कहा है मुझे करना है। प्रभु की बात वो हम मानने को तैयार नहीं। और डॉक्टर कह दे कि भाई आपको शुगर बढ़ रही है, अभी आलू वगैरह बंद कर दो, ओके। डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर भगवान, डॉक्टर ने कह दिया कि भैया अंदर हार्ट में अब तकलीफ बढ़ रही है, थोड़ा तला वाला खत्म करो। और आपको कितना भी टेस्ट आता होगा, कितने आप भजिए खाते होंगे, समोसे खाते होंगे, कचौड़ियां खाते होंगे, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि भी अब तो भैया ब्लॉकेज आने शुरू हो गए, 80% पैक है, अब देख लो भैया खाना है या छोड़ना है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अरे कमाल करो, हाथ से त्याग। डॉक्टर ने कह दिया, ओके। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई पानी थोड़ा ध्यान रखो, ये बॉइल्ड वाटर गर्म पानी पिया करो। ठीक है डॉक्टर साहब।
together as one. Killer, this is us.